Welcome to my channel. I'm Amit Kumar, English teacher, book reader and storyteller. Today I'm going to tell you some beautiful points from a beautiful book written by Nick Vujicic. बहुत ही खूबसूरत बुक है. बुक का नाम है लाइफ विदाउट लिमिट्स. लाइफ विदाउट लिमिट्स. बहुत ही खूबसूरत बुक है और बहुत खूबसूरत पॉइंट्स है. अभी ये जो बंदा है ना निक, ए भाई साहब को ना तो दो हाथ है और ना ही दो पाँव है. अब ऐसा नहीं कि बड़ा होने के बाद कट गया या किसी कारण से खराब हो गया. ए भाई साहब को बचपन से ही ना तो दोनों हाथ है और ना ही दोनों पाँव है. अभी दुनिया में कोई ऐसा बंदा है जो इनसे ज़्यादा परेशानी होगा? दुनिया में सबको परेशानी है, तकलीफ है, समस्या है, प्रॉब्लम है, लेकिन कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिनके पास इनसे ज़्यादा समस्या हो बचपन से लेके आज तक, जिसका हाथ ही ना है, जिसका मतलब पाँव भी नहीं है, तो उनको हर काम करने के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत है, किसी ना किसी की सहायता चाहिए. ये बंदा हार नहीं माना कि अपने आप को इम्प्रूव किया और आज बहुत सारे बुक लिखे हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के ये मालिक भी है. अभी देखते हैं ये भाई साहब क्या क्या कुछ अच्छी बातें हम लोगों को सिखाते हैं. कहते हैं What really matters are the lives you touch along the way and how you finish your journey. सब लोग अपनी अपनी जर्नी फिनिश कर रहे हैं और कुछ समय के बाद करेंगे. कहते हैं ये जो लाइफ का जर्नी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इस जर्नी के दौरान कि आप कितने लोगों के ज़िंदगी को टच करते हैं, कितने लोगों को आप प्यार करते हैं, कितने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, कितने लोग आपका ख्याल रखते हैं, कितने लोग आपको चाहते हैं. दैट मैटर द मोस्ट. ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है. लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं. मैक्सिमम लोग अपने जर्नी को बेहतरीन बनाने के लिए, अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करने के लिए लोगों को टॉर्चर करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को तकलीफ़ देते हैं और उनको लगता है कि उनका जो जर्नी है, जो उसका जो ज़िंदगी है बहुत बेहतरीन होगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाने से बहुत कुछ नहीं हो जाता है. पहुँचने के दरमियान जो कुछ होता है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट. ये निक कह रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? यू कांट ऑलवेज कंट्रोल वॉट हैपन्स टू यू. There are some occurrences in life that are not your fault or within your power to stop. The choice you have is either to give up or to keep striving for a better life. जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो ना तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही वो हमारे पावर में होता है, ना ही हम उसको सुधार सकते हैं. जैसे निक के साथ खुद ऐसा हुआ. बचपन से ही ना तो इसका दो हाथ है और ना ही इनका दो पाँव है. ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपने साथ, कुछ भी इंप्रूव नहीं कर सकते हैं हाथ के साथ, पाँव के साथ. इनके पास दो ऑप्शन था, या तो सरेंडर कर दे, या तो कुछ ना करे, या तो बहुत कुछ करे. इन्होंने चूज किया मैं गिव अप नहीं करूँगा, सरेंडर नहीं करूँगा, और ये बहुत कुछ कर गए. ये खुद अपने आप में एक मोटिवेशनल स्पीकर है. जहाँ जाते हैं लोग इनको देख के इंस्पायर्ड हो जाते हैं. बात की तो बात ही छोड़ दो. जब ये बात करते हैं, इनका बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो भी है, गो एंड चेक. आपको बहुत मोटिवेट करेगा इनका वीडियोस. नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है आई विल नेवर गेट ए गर्ल टू लव मी. आई डोंट इवन हैव आर्म्स टू होल्ड ए गर्लफ्रेंड. इफ आई हैव चिल्ड्रन आई नेवर बी एबल टू होल्ड देम ईदर. व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब कुड आई एवर हैव हु वुड हायर मी. अगर इनकी कोई गर्लफ्रेंड होती है, तो नहीं, बहुत पहले की बात है, अभी की बात नहीं बता रहे, तो कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को हाथ में हाथ देके बाहर घूमते? नॉट पॉसिबल. अगर इनके बच्चे होते तो अपने बच्चों को कैसे गोदी में लेके खेलते? अगर इनको कोई जॉब दे तो क्यों दे? इनके पास तो हाथ ही नहीं है, इनके पास तो पाँव भी नहीं है. कोई इनको हायर करे तो आखिर क्यों करे? बहुत मुश्किल है ना. लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं माना और इनकी एक बहुत खूबसूरत सी बीबी है, इनके दो बहुत प्यारे से बच्चे हैं और इनकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत चल रही है, राइट. क्यों?
हार नहीं माना ना, इन्होंने हार नहीं माना। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं इफ यू डोंट एक्सेप्ट योर सेल्फ इट नॉट ओनली लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इट लीड्स टू आइसोलेशन। जैसा आप हैं, अगर अपने आप को वैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये आपकी जिंदगी को केवल बर्बाद ही नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय ही नहीं करेगा, आपको अकेला कर देगा, आइसोलेट कर देगा, राइट। कुछ और पॉइंट है। नेक्स्ट, वी ऑफन रेसिस्ट चेंज बट रियली who would want a life without it? Some of our great experience, growth and rewards come to us as the result of moving to a new place, switching job, following a different course of study or moving in a better relationship. देखो, जिंदगी में कुछ हो या ना हो, जिंदगी में चेंज हमेशा होता ही रहेगा, आप इसको एक्सेप्ट करो या ना करो। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम चेंज करते हैं तो हमारा ज़िंदगी बेहतर होता है। जैसे कभी कभी हम नए जगह जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो विकास है बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी हम एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। कभी कभी जो हम रेगुलर पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ अलग पढ़ते हैं, तो उससे भी हमारा ज़िंदगी बेहतरीन होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं तो भी ज़िंदगी बेहतरीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं गॉड गिव यू जस्ट वन माउथ बट ही गेव यू 2 ears, so you should listen twice as much as you speak. Too often we don't listen to understand, instead we listen just enough so we can respond. भगवान ने हमको एक मुंह दिया है, 2 कान दिया है। इट मीन्स कि जितना आप बोलते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा आप सुनो। लेकिन हम लोगों की बातों को इसलिए सुनते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सके, इसलिए ना ताकि हम उनको समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है वॉट एवर गुड आई अकम्प्लिश इज डन नॉट बाय मी बट थ्रू मी। ऐसा शायद ही कोई इंसान हो जो कहे, ये जो बात लिखा है, कहता है मैंने जो कुछ भी अच्छा किया है वो मैंने नहीं किया है, मेरे थ्रू करवाया गया है। अमेजिंग। लेकिन अक्सर छोटे छोटे लोग भी बोलते हैं, अगर कुछ छोटा सा भी काम कर देते हैं तो कहते हैं मैंने किया है। किसने किया है? मैंने किया है। ये घर किसने बनवाया? मैंने बनवाया। ये मंदिर किसने बनवाया? मैंने बनवाया। ये नहीं कह रहा है कि मेरे थ्रू बनवाया गया, मेरे द्वारा बनवाया गया, कभी नहीं कह सकता है। उनका नाम फिर कौन लेगा, है ना। बहुत खूबसूरत बात लिखे है। मनी इज नॉट द ओनली कंट्रीब्यूशन यू कैन मेक, वॉट एवर गॉड हैज गिवन यू शेयर इट इन द वेज टू बेनिफिट अदर्स। कई बार लोग सोचते हैं कि जिनके पास पैसा है वही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वही दान कर सकते हैं, वही डोनेट कर सकते हैं। ऐसी बातें नहीं है। जिनके पास जो है वही डोनेट करे, वही दान करे, दैट इज इंपॉर्टेंट। जिनके पास जो है, मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, बहुत सारी नहीं, कुछ ही बुक पढ़ा है, 50-100 मैंने बुक्स पढ़ा है, उसमें से जो भी ज्ञान है मैं बच्चों से शेयर करता हूँ। यही मेरा डोनेशन है, यही मेरा कंट्रीब्यूशन है, यही मेरा चैरिटी है। नेक्स्ट इज वॉट एवर यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ डू इट फॉर अदर्स। अक्सर हम लोग चाहते हैं खुद के लिए कि लोग हमारा रिस्पेक्ट करें, लोग हमको प्यार करे, बड़ा आदर करे, बड़ा सम्मान करे, बड़े प्यार से बोले, थोड़ी मीठी आवाज में बोले, बड़ा लो वॉइस में बोले, मेरे से कोई ऊंचे से बात ना करे। केवल हम खुद के लिए चाहते हैं। लेकिन जिस दिन हम दूसरों के लिए ये सारी बातें चाहने लगेंगे ना, जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। बेहतरीन मतलब बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, राइट। थैंक यू सो मच यू ऑल गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।